नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसी जानकारी साझा करने जा रहा हूं, तो चलिए देखते हैं क्या है जानकारी। तो मैं बता दूं कि भारत सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में आने वाले वर्ष में देश भर में लगभग 40 करोड़ असंगठित श्रमिकों को जोड़ेगी। हालांकि इसके लिए ईपीएफओ को अपने काम करने के तरीके में बड़े बदलाव करने होंगे। नए साल में संगठन को सरकार की महत्वाकांक्षी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को लागू करने पर ध्यान देते हुए सेवाओं की सुपुर्दगी में सुधार लाने के लिए प्रयास करने होंगे। तो यानी आप देखो तो मौजूदा समय में 6 करोड़ अंशधारक हैं इसके, और अभी 40 करोड़ और असंगठित श्रमिकों को इसमें जोड़ा जाएगा, जिससे काफ़ी बदलाव मिलेगा। और जो है उन कर्मचारियों को जोड़ा जाएगा जो किसी प्रतिष्ठान के वेतन रजिस्ट्रार में नहीं आते हैं, उनको जो है सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाएगा, और जो भी योजनाएं हैं उनको उनके अनुरूप उनको ढालना होगा, और उनको सभी सुविधाएं उनको असंगठित श्रमिकों को दी जाएगी ईपीएफओ की तरफ से। तो ईपीएफओ जो है अभी उसका अपना पर्सनल बैंक है, सबसे ज़्यादा वो ब्याज देती है किसी भी इन्वेस्टमेंट में। तो ईपीएफओ बहुत बड़ी एक संगठन है भारत में, यानी देखा जाए तो वैश्विक रूप से सबसे बड़ा संगठन है ये। तो चलिए जानते हैं ईपीएफओ के बारे में। क्या है ईपीएफओ, उसके मुख्य बिंदु क्या हैं, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये ईपीएफओ में जो है करीब करीब 6 करोड़ अंशधारक मौजूदा समय में जुड़े हुए हैं ईपीएफओ से। 1 अप्रैल 2021 से सामाजिक सुरक्षा संहिता लागू होने का अनुमान है। ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि के बारे में पूरी जानकारी। कर्मचारी भविष्य निधि या एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड हर एक कंपनी में अनिवार्य रूप से लागू होता है। ईपीएफ एक ऐसी योजना है जो आपकी एक मुश्त राशि को देती है, साथ ही रिटायर होने पर पेंशन का लाभ देती है। वर्तमान में 4 करोड़ से अधिक ईपीएफ धारक देश में रजिस्टर्ड हैं, जो कि सरकारी कंपनियों के हैं, लेकिन और बाकी जाए तो बाकी प्राइवेट कंपनियों के अंशधारक ईपीएफओ से जुड़े हुए हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। वर्तमान में इसकी स्थापना 4 मार्च 1952 को हुई। वर्तमान में जो है सुनील बर्थवाल जो है इसके कमिश्नर हैं सेंट्रल प्रोविडेंट फंड के। ये जो है ईपीएफओ में जो है जो कंट्रीब्यूशन कंपनी करती है, बेसिक सैलरी और डियरनेस पे यानी महंगाई भत्ता डियरनेस अलावेंस का 12% करती है। लेकिन कोरोना काल में सरकार 2% और बढ़ाने के लिए बोली है। 14% सरकार भी देती है, 14% नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर देता है उसको, कर्मचारी को। तो इस तरह से 28% यानी देखा जाए तो 24% उसको मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं और जानकारी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भारत की एक राज्य प्रोत्साहित अनिवार्य अंशदायी पेंशन और बीमा योजना प्रदान करने वाली शासकीय संगठन है। सदस्यों और वित्तीय लेनदेन की मात्रा मामले में यह विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। हमारा लक्ष्य, इसका जो है थीम्स जो है, हमारा लक्ष्य आधुनिक प्रबंधन के गुणवत्ता, और मोटो भी उसको बोल सकते हैं, गुणवत्ता के जरिए वृद्धावस्था आय सुरक्षा कार्यक्रमों हेतु अनुपालन के मापदंडों में साफ सुथरे, ईमानदार एवं सत्यनिष्ठ तरीके से निरंतर सुधार करना और लाभ प्रदान करना है, तथा एक ऐसी प्रणाली तैयार करनी है जो भारतीय को विश्वास जीत सके और उनकी आर्थिक या सामाजिक सुरक्षा में योगदान प्रदान कर सके। तो एक बहुत अच्छा मोटो पर्पस है ईपीएफओ का, जो भारत में संगठित मजदूरों के साथ साथ जो भी कर्मचारी हैं उनको उनकी फ्यूचर को सेफ करती है, सेफ बनाता है। ये ईपीएफओ से जो भी व्यक्ति नहीं जुड़े हुए वो जुड़ सकते हैं, और उनका कंट्रीब्यूशन जो है करीब करीब मैंने बता दिया कि 12% वर्तमान में चल रही है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान 14% सरकार के द्वारा कर दी गई थी। इसमें इक्वली 12% एम्प्लॉय के साथ साथ सरकार भी 12% देती है। तो नेटवर्क का दायरा बढ़ाना होगा। मैं बता दूं कि भारतीय मजदूर संघ जो है बीएमएस जिसको कहा गया है, ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा संहिता के अमल में आने पर ईपीएफओ के समक्ष 2021 में नई चुनौतियां सामने आएंगी। असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए अपनी योजनाओं और नेटवर्क का दायरा बढ़ाना होगा। तो साफ तौर पर जो है असंगठित मजदूर को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने का सरकार की मंशा है। उनका कहना है कि असंगठित क्षेत्र में कामगारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए ईपीएफओ को अपनी योजनाओं और सेवाओं का नया रूप देना होगा। इससे पहले यह सवाल उठाया गया था कि असंगठित क्षेत्र के मामले में भविष्य निधि जैसी सामाजिक सुरक्षा योजना में नियोक्ता के हिस्से का योगदान कौन करेगा। अब यह कहा गया कि यह हिस्सा
सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, यानी अब असंगठित मजदूर जो है उनका भी जो कंट्रीब्यूशन सरकार करेगी। एम्प्लॉयर तो करेंगे ही, लेकिन अब सरकार भी इसमें करने वाली है। तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो है मजदूर वर्ग को, देश के मजदूर वर्ग को मिलने वाला है, जिसकी आबादी करीब करीब 40 करोड़ से अधिक होने वाली है या 40 करोड़ के आसपास होने वाली है। आत्मनिर्भर रोजगार योजना पर जोर होगा, तो इस पे मुख्य बिंदु जो है सरकार की क्या रहेगी कि आत्मनिर्भर, यानी सरकार की जो योजना चल रही है आत्मनिर्भर भारत अभियान, उसी के तहत जो है इस पर काम किया जा रहा है। यानी 2021 में ईपीएफओ का मुख्य ध्यान आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना यानी NBRI है ना, NBRI पर होगा, जिसके तहत नई नियुक्तियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। सेवाओं की डिलीवरी के लिए अन्य प्रयास भी जारी रहेंगे, लेकिन मुख्य ध्यान NBRI के तहत रोजगार सृजन पर होगा। इस माह की शुरुआत में केंद्र सरकार ने NBRI को मंजूरी दी है। इस योजना का मकसद आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के तहत औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देना है। योजना के तहत 2020 से 2023 के बीच 22,810 करोड़ जारी किए जाएंगे। यानी देखा जाए तो भारत का एक तबके को, जो कि मजदूर तबका है, उसको बहुत फायदा मिलने वाली है। उनका फ्यूचर जो है सेव कर रही है सरकार। यानी सरकार की जो है दिन प्रतिदिन नई नई योजनाएं चल रही है, चाहे कृषि का हो, रोजगार का हो, आम आदमी का हो, टेक्नोलॉजी का हो, एंटरप्रेन्योर का हो, सभी सेक्टर में सरकार ध्यान दे रही है विशेष रूप से। तो हम सभी को इसका धन्यवाद सरकार को देना चाहिए। आगे देखते हैं, कुछ और जानकारी दे दूं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोरोना काल में 22 लाख कर्मियों ने निकासी की। तो कोरोना काल के दौरान सरकार जो है 12 से 14% जो है कंट्रीब्यूशन कर दी थी। तो उसमें एक रिपोर्ट के अनुसार ईपीएफओ के तहत जो है 52 लाख कर्मचारियों को कोविड-19 राहत योजना के तहत 13,300 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। भविष्य निधि से दी गई यह राशि वापस नहीं करनी होगी। कोरोना वायरस महामारी फैलने के दौरान कारखाने और फैक्ट्रियां बंद होने की वजह से लोगों को जीविका चलाने के लिए ईपीएफओ से धनराशि निकालने की अनुमति दी गई थी। ईपीएफओ ने वर्ष 2019-20 के लिए भविष्य निधि कोष पर 8.5% ब्याज देने का फैसला किया है। तो सरकार लगातार जो है इस पर तत्पर है कि ईपीएफओ के जो भी अंशधारक है उनको सही से सही मिल सके। और सरकार ने हाल ही में एक और ईपीएफओ की तरफ से स्टेटमेंट जारी कर कहा था कि जो भी एडवांस आप उसका पैसा निकाल सकते हो, या जो भी आपके खाते में है उसका 75% या सैलरी का 75%, या जो भी आपका पैसा ईपीएफओ में जमा है उसमें से जो भी कम होगा उसका पैसा आप निकाल सकते हो। तो आई होप ये था ईपीएफओ से जुड़ा हुआ जानकारी जो कि भारत सरकार के द्वारा हाल ही में जारी की गई है। और उसमें कहा गया है कि 40 करोड़ असंगठित श्रमिकों को जोड़ा जाएगा, और जो भी सामाजिक सुरक्षा दी जाती है सभी को उनको भी दी जाएगी। इन दिहाड़ी मजदूरों को भारत के एक तरह के धरती पुत्र उनको बोल सकते हो, चाहे वो किसान हो या आम कोई भी मजदूर हो। तो ये था ईपीएफओ से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आप सभी को समझ में आएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। जाते जाते आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल पर आपने हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।